प्रेम श्री गीता माता की जय। श्री भगवान वाच आधे सैते चयमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामीति मे मतिः। 8वां अध्याय का 70वां श्लोक है। भगवान गीता सुना दी अर्जुन को, गीता का महत्व भी बता दिए और भी कुछ महिमा बताते हुए भगवान कह रहे हैं। पहले भगवान ने कहा कि जिसमें भक्ति भाव ना हो, जो तपस्वी ना हो, जो भगवान से स्नेह नहीं करता हो, सुनना नहीं चाहता, उसे गीता नहीं सुनाना चाहिए। फिर भगवान ने कहा अगर कोई गीता सुनाता है तो वो इस संसार में मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि मेरा सबसे प्रिय काम है धर्म प्रचार, और वही काम वो कर रहा है। तो भगवान यहाँ तक कह दिए न च तस्मान मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। उसके जैसा न कोई प्रिय था न है न होगा। किसके जैसा? जो भगवत गीता सुनाता है, प्रचार प्रसार करता है। उसके बाद भगवान गीता अध्ययन करने का फल बताते हुए कहते हैं अध्येसयते चय इमं धर्म्यम संवाद माभ्यो। हम दोनों की संवाद भगवत गीता का अगर कोई अध्ययन करता है, पठन पाठन करता है, नियम बना लिया कि रोज सुबह उठ के हम गीता जी का अध्ययन करेंगे, 1 अध्याय 2 अध्याय जितना उसकी श्रद्धा हो, अगर वो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान में प्रेम रखते हुए गीता का पाठ करता है, तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामीति मे मति। वह व्यक्ति जो गीता जी का पाठ करता है वह एक तरह से ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करता है। और ज्ञान यज्ञ की महिमा हम लोग 4 अध्याय में और कई जगह देखे हैं। यानी उस साधक को जो रोज गीता पढ़ता है, गीता का पाठ करता है, उसे ज्ञान हो जाएगा, वह भगवान का प्रिय हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान यज्ञ से भगवान की पूजा कर रहा है। तो भगवान बदले में उसे ज्ञान देंगे। जैसे कोई व्यक्ति फूल पत्ती भगवान पर चढ़ाता है, कोई तपस्या करता है, कोई योग करता है, तो गीता का पाठ करना, रोज नियम से गीता पढ़ना एक तरह से भगवान को ज्ञान यज्ञ से वो पूजा कर रहा है। और उसका फल क्या मिलेगा? उसका फल उसे भगवान ज्ञान दे देंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, जीवन धन हो जाएगा। तो अगर किन्हीं को पठन पाठन करने आता हो तो वो गीता पढ़ना चाहिए। और अब तो गीता का हिंदी में भी है, दोहा में भी है। परम पूज्य गीता हाट भगवान, गीता हाट जो हमारे गुरुदेव हैं, वो दोहा में बड़ा सुंदर गीता जी का व्याख्या कर दिए, उसको ट्रांसलेट कर दिए संस्कृत से। तो जिसे पढ़ने आता है उसे गीता पढ़ना चाहिए। अध्येसयते चय इमं। अब आप देखिए कि मैं भी अपने जीवन में नियम बनाया था कि स्नान करके थोड़ा देर गीता पाठ करता था, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से समझ में आने लगा। और जब समझ में आया तो आपको सुनाने लगा तो और समझ में आने लगा। तो गीता अध्ययन करने का विषय है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल। इतना ही समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर में भाव है और आप गीता पढ़ रहे हैं तो कोई उसका निगेटिव प्रभाव नहीं होगा। फिर भी विश्वास नहीं तो दूसरा अध्याय निकाल के उसका 40वां श्लोक पढ़ लीजिए। दूसरा अध्याय 40 श्लोक। क्या भगवान बोलते हैं? नेहाभिकर्मणा स्वस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत्वव्यात्। जो काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए उस काम का कभी निगेटिव प्रभाव नहीं आता है, उसका कभी निगेटिव प्रभाव नहीं आता है, उल्टा फल नहीं मिलता है। नेहाभिकर्मणा स्वस्ति माने कभी उल्टा नहीं हो सकता है, बीज का नाश नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसा साधना भगवान की प्रसन्नता के लिए करे तो भवसागर से तर जाता है। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं कभी भी सुबह पाठ का मौका तो मानसिक ही मिलता है, ध्यान करते हुए पाठ कर लेता हूँ, लेकिन जब मौका मिला, अभी मौका मिल जाए, भोजन के समय मिल जाए, भोजन के बाद मिले, रात्रि में मिले, तो मैं मोबाइल में गीता बजा दिया या फिर कुछ सर्च करना तो गीता पढ़ा। मेरा भाव क्या है? मेरा भाव है समझना, ज्ञान को ग्रहण करना, परमात्मा के बारे में समझना। तो इसलिए आपका भाव सही हो तो कभी अगर आपको कुछ डाउट हो मन में तो गीता जी में इतना पावर है कि हम जैसा भी हो हमको पवित्र कर देंगे। जैसे गंगा जी में नाली गिर जाए 10 को फिर भी गंगा जी हैं,
तो गीता जी में इतना पावर है, कितना पावर है। 9वां अध्याय निकालिए और 30-31 श्लोक पढ़ लीजिए। 30-31 अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्य गव्य वस्तु। इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर भगवान को ठक जाए, गीता का सहारा ले ले, भगवान के भक्ति का सहारा ले ले, तो भगवान बोलते वो साधु है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्व शांति निगस्ति कौन्त्य प्रति जानी ही नाम में भक्त प्रणश्यति। भगवान में कोई लग जाए तो उसका कल्याण ही कल्याण है। अब तक वो जैसा था, आज से वो अच्छा बने। इसलिए मन में कोई डाउट नहीं रखना है। टूटे फूटे मैं थोड़े शुद्ध गीता पढ़ पा रहा हूँ, ये मेरा भाव। आज 30 साल से आपको गीता सुना रहा हूँ, लगातार 1995 से इस लाइन में हूँ। मैं कोई पढ़ने थोड़ी गया यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो मेरी भावना है, जो गीता का भाव मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसमें गलत नहीं है। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन गीता माँ की कृपा है, भगवान की कृपा है, और इसलिए गीता जी का पठन पाठन सुनना सुनाना मेरा सबसे प्रिय काम है। घंटों नहीं वर्षों, घंटों नहीं वर्षों। किसका फल है? अध्ययन का। मैं गीता का अध्ययन किया तो उनकी मुझे कृपा प्राप्त है कि गीता जी के एक श्लोक पर, एक श्लोक की व्याख्यान देने के लिए, एक श्लोक आपको समझाने के लिए मुझे घंटा नहीं, महीना नहीं, साल चाहिए, कई कई साल एक श्लोक के लिए। ये उनकी कृपा है। अब एक वर्ड भी अधे सहते हम व्याख्या करें तो 3-4 घंटा समय चाहिए। अधे सहते अध्ययन का अर्थ होता है जिसे बच्चा अध्ययन करता है, किसी ने तैयारी करता है। तो यह तैयारी किस चीज़ का? कि मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, मुझे परम धाम जाना है, मुझे भवसागर से तरना है। इस तैयारी के साथ वो अगर गीता का अध्ययन करता है, गीता पाठ करता है, और भी इसका विशेष व्याख्या होगा, लेकिन आप लोग मोटा मोटी इतना ही समझ लीजिए। क्योंकि आपका जो स्तर है, हमारा जो स्तर, उसको इतना ही समझना है कि आदत बना लीजिए। इतना संभव हो तो कर लीजिए स्नान ध्यान। शरीर अगर आपका वृद्ध है, ठंडा है, तो पहला धो लीजिए। प्रयास करना चाहिए गीता पठन पाठन करने वाला को उल्टा पुल्टा भोजन न करे, मांस मछली मदिरा का सेवन न करे। ये सब छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। और वो श्रद्धा रखे। भगवान कृष्ण का भक्त है तो जल्दी गीता समझेगा, भक्त नहीं तो समझ में कम आएगा। तो भगवान और अर्जुन के संवाद को अगर कोई भाव के साथ पढ़ता है, अध्ययन करता है, अध्ययन शब्द है जिसकी कभी मौका मिला तो हम व्याख्या करेंगे, पूरी तैयारी और पूरा का पूरा समझने का प्रयास करते हुए, ज्ञान यज्ञेन तिनः मिष्टा श्यामिति मेमति, श्यामिति मेमति। भगवान कह रहे कि मेरा ऐसा मत है कि वह ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा कर रहा है, मुझसे ज्ञान यज्ञ से पूजित हो रहा हूँ, और इसका फल क्या मिलेगा? ज्ञान मिल जाएगा। कितना भी थुथुर अभी गीता परिवार गीता पढ़ना सिखा रहा है, मैं उस क्लास में शामिल होता हूँ। एकदम अनपढ़ हो, नहीं भी आता हो, हिंदी नहीं समझते हो, संस्कृत नहीं समझते हो, तो भी वो गीता पढ़ा दे रहे हैं। उसका लिंक में डालते रहता हूँ। तो क्यों इतना पावर है? आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। गीता जी भगवान के हृदय में, और भगवान हम सब के हृदय में। जब गीता से आपको प्रेम हो जाएगा तो आ जाएगा। बाकी पोथी पत्रा ग्रह गोचर ये सब फेर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गीता पढ़ रहे तो, अगर आपके घर में केवल गीता जी रखे हुए हैं और आप आदर भी कर रहे हैं ना, तो उस घर में कोई निगेटिविटी नहीं घुसेगा। जिस दिन समय गीता पढ़ने लगा, कभी अपने जीवन में राहु केतु शनिचर मंगल ये वो कभी मैं कल्पना ही नहीं किया। और मैं मंदिर में ठाकुर जी के सामने कर रहा हूँ, ताकत नहीं इस ब्रह्मांड में काल को भी कि गीता पढ़ने वाला को कुछ बिगाड़ सके। गीता पाठ करने वाला का एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो सकता, और उसका प्रमाण मैं हूँ। ऐसे से असंभव मेरे जीवन हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान कैसे साथ दिए, गीता माँ की कृपा। तो गीता पढ़िए, टटोल के भी पढ़िए, और गीता का फल देखिए। किसी को अंत काल में गीता सुना दे तो उस डायरेक्ट वैकुंठ चला जाएगा, चाहे वो जैसा भी जीवन जिया हो, चाहे वो पापी रहा हो, चाहे बहुत ही संसार में लिप्त रहा हो, लेकिन अंत में गीता सुन ले। बाकी किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। अंत काले च मामे वास्मन मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति सम्मत भाव में आती नास्ति संशय। भगवान श्री कृष्ण 8वां अध्याय के 5-6 में सुना रहे हैं कि अंत समय में अगर कोई गीता का
ध्यान करते हुए, सुनते हुए और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए सही छोड़े तो उसको फिर वापसी नहीं होता। तो एक ही लाइन में समझ लीजिए, गीता अध्ययन का अर्थ ये भी है कि आप जो सत्संग में बैठे हुए, मैं अध्ययन तो करा रहा हूँ, मैं कौन बार बहुत व्याख्या दे रहा हूँ, एक एक बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप पढ़ नहीं पाते तो यहाँ भी आज गीत हो गया, और अगर आपको मन बनाभव याद श्लोक तो इसी को पढ़िएगा, इसका अर्थ समझिएगा। मन बनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम त्वासर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका अर्थ मन मुझ में लगा, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर, इस तरह तो मुझे बस वास करेगा। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, और मेरा अगर शरणागत हो गया तो मैं तुम्हें इस संसार सागर से पार लगा दूंगा। तो भगवान को कोई बस में नहीं कर सकता है, लेकिन गीता माँ की कृपा है कि वो परम पुरुषार्थ निर्गुण निराकार परमात्मा भी अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं। इसलिए गीता का अध्ययन करना है। और पहले के लोग क्यों पढ़ता था, मेरी माँ 5वां पास थी, तो मैं पूछा कि 5वें तक क्यों पढ़े, तो बोले कि नाना तुम्हारे कहते थे कि इतना पढ़ ले कि रामायण गीता पढ़ सके। तो पहले का आदमी इसीलिए स्कूल जाता था, कॉलेज उसको ही नहीं था कि हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है और कॉलेज करना है। पहले के जितना भी के बूढ़ा बूढ़ी मिलेंगे ना, सबको कम से कम इतना पढ़ाया जाता था कि वो रामायण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, तो यही उद्देश्य होता था। और गीता रामायण अगर पठन पाठन आप करने लगे, देखिए गौ माता पूरा जोड़ लगा रही है उधर, तो आपके जीवन में फिर बहुत सा ग्रह गोचर अपने आप भाग जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवों से दशरथ जी बिहार। भगवान के यहाँ जाने से मंगल ही मंगल होता है। तो अगर आप रूटीन बना लें, अब मेरे जैसा रजोगुनी व्यक्ति भी रोज गीता का अध्ययन करते करते आपके बीच में आके प्रवचन कर रहा है, तो कौन आदमी नहीं समझ सकता। मैं कुछ नहीं परवाह किया, मुझे भी लोग हड़काता था, ऐसे गीता पढ़ रहा है। अरे मैं तो छोटा पुस्तक लेके लेट के भी पढ़ लेता था, मेरे अंदर भाव था। मैं तो सामने जिधर भगवान कृष्ण उधर उनके अपोजिट ही सोता था, हमारा पैर उनके तरफ होता था ताकि मैं उनको देखते हुए गीता पढ़ूं। गीता भी सामने ही रखता था। मुझे बहुत प्रेम था गीता माँ से शुरू से। गीता माँ को देखना, गीता जी को देखना, गीता पढ़ना और भगवान श्री कृष्ण को निहारना, ये मुझे बचपन से प्रिय काम है। आज भी आप मेरे घर में आएंगे तो मेरा बेड देखेंगे तो मेरे सिर के ठीक सामने भगवान श्री कृष्ण का फोटो लगा हुआ। जब तक मेरा आँख न लग जाए मैं उन्हें देखता रहूँ, देखते देखते ही सोना और उठते उनको देखना। बाकी उसका कोई अर्थ लगाए, भगवान पैर देने तो भगवान किधर नहीं है। वाल्मीकि जी से पूछे भगवान श्री राम मैं कहाँ रहूँ, वाल्मीकि जी बोले आप ही बताइए अब कहाँ नहीं है, अब जहाँ कहे मैं वहीं दिखा दूंगा। तो भगवान मेरे सामने है तो पीछे नहीं है, कण कण में तो भगवान है। यह तभी समझ में आएगा जब आप गीता का पाठ करेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे। और वो भाग्यशाली है जो गीता पढ़ने सुनने का अवसर मिल रहा है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल।